नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। आज बाजार में जबरदस्त हड़कंप मचा, जोरदार बिकवाली के साथ वीकली क्लोजिंग की है और कहां हम ऑल टाइम हाई लेवल्स के सपने देख रहे थे, सपने हो गए चकनाचूर, ऊपरी स्तरों पर आ गई बिकवाली। लेकिन क्या ये मौका है, इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। पहले तो ये समझिए कि बाजार में इतनी जबरदस्त बिकवाली आई क्यों। केंद्र बिंदु एपिसेंटर है यूएस मार्केट्स। पिछले सत्र में नहीं संभल पाए थे, पूरे हफ्ते नहीं संभल पा रहे। और सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि 21 सितंबर वो तारीख है जब यूएस फेड फिर से पॉलिसी अनाउंसमेंट करेगा और ज्यादातर जानकारों का मानना है 0.75% से 1% की रेट बढ़ोतरी अगले हफ्ते यूएस में आ सकती है। महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। पिछला आंकड़ा था 8.3%, उसको रोकना प्राथमिकता है। अमेरिका में यूएस फेड कह रहा है कि इसको 2% पे लाएंगे, लेकिन अभी तक तो वो आ नहीं रही नीचे, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ब्याज दरें और बढ़ेंगी। ऊपर से वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट ने खतरे की चेतावनी दी है। वो कह रहे हैं कि 2023 में मंदी के आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि यूएस, चीन, यूरोजोन, इनकी इकोनॉमीज बहुत तीव्र गति से स्लो डाउन की तरफ जा रही है और ये एक खतरे की तरफ इशारा दे रहा है। एफआईएस की ऊपरी स्तरों पर बिकवाली है और आज भी नेट बिकवाली की फिगर आई है एफआईएस की इंडियन मार्केट पे। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से एफआईएस ऊपरी स्तरों पर बिकवाली करते चले जा रहे हैं, तो एक और कॉशियस रहने की वजह। और ऊपर से फुटसी का सेमी एनुअल रिव्यू था आज, उसके चलते कुछ एडजस्टमेंट्स होती हुई नजर आई। आप देख रहे हैं बिस्तक पे मार्केट अपडेट। लेकिन एक दिन और समय नोट कर लीजिए, रविवार शाम 7 बजे जुड़े हमारी स्पेशल सीरीज द बिज इन्फ्लुएंसर्स में, जिसमें हम बात करते हैं एक से बढ़कर एक फाइनेंस कंटेंट क्रिएटर से। और इस बार के हमारे मेहमान हैं पुष्कराज ठाकुर, जो कि एक जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर और यूट्यूबर हैं। तो देखना ना भूलें द बिज इन्फ्लुएंसर्स, रविवार शाम 7 बजे सिर्फ बिस्तक पर। तो मार्केट का मूड माहौल पहले टिक से ही पता था कि आज कमजोर है, क्योंकि 17,800 के लेवल को निकालने में जितनी कोशिश हो रही थी पिछले कुछ एक हफ्ते से, निकले तो सही, 18,100 के लेवल तक भी पहुंच गए थे, लेकिन संभल नहीं पाए ऊपरी स्तरों पर। 18,000 के लेवल के ऊपर टिक नहीं पाए। आज तो जो पहला टिक आया वो 17,800 के लेवल के नीचे आया। निफ्टी का ओपन था 17,796, आज 17,820 का ही हाई लग पाया। उसके बाद तो जो टूटे हैं वन वे ट्रैक पे 17,497 तक निचला स्तर छू लिया। क्लोजिंग हुई है 17,530 की, 346 अंक उड़ गए निफ्टी पे। 2% बैठता है ये क्लोज टू क्लोज। और निफ्टी बैंक 40,776 के लेवल पे पहुंच गया। अभी कल ही इसने ऑल टाइम हाई लेवल लगाए थे, लेकिन उसके बाद कल सुबह से ही मुनाफा वसूली शुरू हुई और आज तो तीव्र गति से टूट रहा था। 432 पॉइंट साफ हो गए। सेंसेक्स 1093 अंकों की गिरावट के साथ हुआ है बंद। और अब आप इस प्राइस एक्शन को निफ्टी के चार्ट के जरिए समझिए। निफ्टी का आर्ली टाइम फ्रेम का चार्ट है आपकी स्क्रीन पे, और जो ब्लू वर्टिकल लाइन है इसके राइट वाला हिस्सा इस हफ्ते कैसे प्रदर्शन किया मार्केट ने वो बता रहा है। और आप ये देख सकते हो, मैंने 5 मार्क्स ड्रॉ किए हैं। वो बता रहा है कि पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में ओपनिंग कैसे हुई है बाजार की। देखिए, सोमवार को और मंगलवार को पिक्चर बिल्कुल ठीक नजर आ रही थी, धीरे धीरे करके चढ़ रहे थे और 18,000 के लेवल के दर्शन करा दिए। लेकिन बुधवार को एकदम से ऊपरी स्तरों पर जबरदस्त बिकवाली आई और गैप डाउन इतना तगड़ा था कि हमने लो लगा दिया था 17,778 के लेवल का। इसको डिफेंड कर गए, ये बहुत बड़ी बात थी। इस लो लेवल को डिफेंड किया और बुधवार के सत्र में बहुत ही शार्प रिबाउंड हमने दिन भर आता देखा था। तो ऐसा लगा था कि बाजार संभल गए। हम 18,096 तक भी पहुंचे थे। उसके अगले दिन ओपनिंग टिक से ही बिकवाली शुरू हो गई थी। और आज मेन पॉइंट क्या था? मेन पॉइंट ये कि जो लेवल हम बचा के गए थे 17,778, 17,800 के लेवल को इस हफ्ते, उसको पहले ही टिक में वॉयलेट कर दिया और दिक्कत और हड़कंप यहीं से ही मच गया। उसके बाद कहीं ना कहीं खतरे की तरफ इशारा हो गया कि बाजार आज फिसला तो बहुत तेजी से फिसल सकता है। तो डैमेज तो देखिए हो गया था और दिन में जाते जाते तो बहुत सारे स्टॉक्स आज सरेंडर करते हुए नजर आए। लेकिन प्लीज डरिए, घबराइए मत, ये एक सिलसिला है, उठापटक मार्केट पे देखने को मिलती है। आज दिन खराब था तो अच्छा दिन भी आएगा, लोअर एंड से खरीदारी भी हो सकती है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करते चलें। लेकिन आज एडवांस डिक्लाइन से कंप्लीटली डिक्लाइन के फेवर में हो गए और 48 शेयर्स निफ्टी के लाल निशान में हुए हैं बंद। मात्र 2 शेयर हरियाली के साथ हुए हैं बंद, और उनमें 2 में से एक है इंडसइंड बैंक, जो इस हफ्ते का ही निफ्टी का टॉप गेनर है। आज भी लगभग 2.5% चढ़ता हुआ नजर आया। सिप्ला 1% चढ़ा है, लेकिन बाकी सब लालम लाल। आज बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिली। यूपीएल 5% टूट गया, टाटा कंज्यूमर लगभग 0.5% टूटा है, टेक महिंद्रा, अल्ट्राटेक, इन्फोसिस जैसे स्टॉक 4% से 4.5% फिसलते हुए नजर आए। देखिए, हर तरफ दुख नहीं था, कुछ मिड कैप स्टॉक्स थे जो चल भी रहे थे। तो पहले थोड़ी हिम्मत आपकी बताने की कोशिश करते हैं। मिड कैप स्टॉक्स में जो आज तेज हुआ है वो है आईएफएल वेल्थ, लगभग 6% चढ़ा है आज। इसके अलावा सुमिटोमो केमिकल लाइफ हाई पे पहुंचा है, 6% ये चढ़ गया। भारत डायनेमिक्स की ओपनिंग बहुत स्ट्रांग थी, लेटर हाफ में सरेंडर जरूर कर गया, लेकिन क्या जबरदस्त चाल इसने आज मार्केट में दिखा दी थी एक बार तो, और 6% ये चढ़ता हुआ नजर आया।
वेस्ट लाइफ 6% चढ़ा है, मैधानी 6% चढ़ा है, ईज माई ट्रिप आज स्ट्रेंथ में था, 5.5% की तेजी गिरते बाजार में। टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स 5%, रेमंड में 5% का अपर सर्किट था, वक्रांगी, थर्मेक्स, इन स्टॉक्स में आज थोड़ी तेजी देखने को मिल रही थी। तो सब कुछ लाल नहीं था, लेकिन मिड कैप लूजर्स भी हैं। रेपको होम 9% टूटा है, आइनॉक्स विंड, आईएफएल सिक्योरिटी, सागर सीमेंट, महिंद्रा लाइफ, इन तमाम स्टॉक्स में लगभग 8% का डेंट पड़ गया एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में, क्योंकि बहुत रनअप हमने देखा मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक्स में। प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली आज। टिमकिन, एलेंबिक लिमिटेड, एलगी इक्विपमेंट, ओरिएंट सीमेंट और अल्कार्गो जैसे स्टॉक्स आज 6.5% से 7.5% टूटते हुए नजर आए। सेक्टर स्पेसिफिक कोई सेक्टर है ही नहीं जो हरे निशान में है। चौतरफा बिकवाली देखने को मिली, जैसे कि मीडिया में नेटवर्क 18, डिश टीवी, आइनॉक्स लेजर, पीवीआर, जील में गिरावट थी 4.5% से 5% की। आईटी स्टॉक्स तो वैसे ही इस समय सबसे कमजोर तबका है मार्केट का, और एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, माइंट्री, एलएनटी इन्फोटेक, टेक महिंद्रा, कोफोर्ज, इन्फी, एम्फेसिस अक्रॉस द बोर्ड बिकवाली 3.5% से 5%। रियल्टी स्टॉक्स में डैमेज था, आईबी रियल एस्टेट, डीएलएफ, ओबरॉय रियल्टी, शोभा, गोदरेज प्रॉपर्टीज में 4% से 6% का डेंट पड़ गया एक ही दिन में। सरकारी बैंक्स जो कि फ्लेवर में है पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से, आज मुनाफा वसूली उन स्टॉक्स में हुई है जिनमें गेन्स ज्यादा देखने को मिले थे पिछले कुछ दिनों में, वहां पर भी हल्की प्रॉफिट बुकिंग हुई है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, आईओबी, कैनरा बैंक जैसे स्टॉक्स 3 से 5% हल्के हो गए। इसके अलावा ऑटोज जिसमें टायर स्टॉक्स बहुत फ्लेवर में थे, आज प्रॉफिट बुकिंग में आया एमआरएफ, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 6% से 7.5% टूट गए। भारत फोर्ज, एस्कॉर्ट्स, हीरो मोटोकॉर्प और एमएनएम में भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। मेटल्स, वेदांता 7.5% धड़ाम हो गया, न्यूज लो के चलते चला था हाल फिलहाल में। वेल्सपन कॉर्प और साथ साथ हिंद कॉर्प और रत्नामनी नाल्को हिंद जिंक में प्रॉफिट बुकिंग थी। ऑयल एंड गैस में एमजीएल, गुजरात गैस, आईजीएल, एचपीसीएल, जीएसपीएल, बीपीसीएल और रिलायंस इंडस्ट्रीज, पेट्रोनेट, एलएनजी तमाम स्टॉक्स आज दबाव में थे। रिलायंस 2.5% टूटा एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में। इसके अलावा इस हफ्ते देखोगे तो निफ्टी पे देखिए, शुरुआत तो जैसे मैंने कहा पहले 2 ट्रेडिंग सेशंस तक तो ठीक थी, बुधवार को भी संभल रहे थे, लेकिन गुरुवार को जब निफ्टी बैंक ने ऑल टाइम हाई लेवल्स टच किए तो उसके बाद से हमने प्रॉफिट बुकिंग देखी है। तो निफ्टी इस हफ्ते लगभग 2% टूटा है। निफ्टी बैंक हरे निशान में बंद हुआ हफ्ते में, लगभग 0.89% की स्ट्रेंथ शो की है वीकली बेसिस पे। और निफ्टी वीकली गेनर्स देखोगे तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ में था इंडसइंड बैंक, सरप्राइज किया स्टॉक ने, 8% तेज हुआ एक हफ्ते में। पावर ग्रिड लगभग 6% चढ़ा है। एनटीपीसी, अदानी पोर्ट्स 3.5% 4% चढ़े हैं। मारुति सुजुकी में स्ट्रेंथ आई है और लगभग 0.3% चढ़ा है ये। लेकिन गिरावट में आप फिर से आईटी को ज्यादा पाओगे। वीकली बेसिस पे इन्फोसिस 9% टूट गया, टेक महिंद्रा 8% टूटा है, टीसीएस 6.5% टूटा है और दिक्कत बाजार की यही है, एचसीएल टेक 5.5% टूटा है। ये हैवी वेट्स जो हैं आईटी सेक्टर में ये तकलीफ दे रहे हैं। अभी देखते हैं यहाँ पर संभल पाते हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा बिकवाली हो चुकी है। इसके अलावा यूपीएल 5% से ज्यादा टूटा है एक हफ्ते में। लेकिन चार्ट ऑफ द वीक है एक होल्डिंग कंपनी, और होल्डिंग कंपनियों में इस हफ्ते बहुत स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स डिलीवर हुए हैं और उसमें से जो आउटशाइन कर गया वो है टाटा इन्वेस्टमेंट। 51% से ज्यादा के रिटर्न एक हफ्ते में दिए हैं और ये चार्ट है आपकी स्क्रीन पे, वीकली टाइम फ्रेम। टाटा इन्वेस्टमेंट हुआ ये कि अक्टूबर 2021 के हाई लेवल्स को इसने पिछले हफ्ते ही तोड़ दिया था, लेकिन इस हफ्ते 1850 के लेवल की ओपनिंग हुई और वही लग गया लो। उसके बाद तो वन वे ट्रैक पे चल पड़ा, ऑल टाइम हाई लेवल्स पे पहुंचा है और क्लोजिंग जो इस हफ्ते की दिखाई है वो 2767 के लेवल की। आज थोड़ा डिप आया था लेकिन इंट्राडे बेसिस पे ही वो एब्जॉर्ब हो गया और 51.3% वीकली बेसिस पे रिटर्न बैठे हैं, ऑल टाइम हाई लेवल। स्ट्रॉन्ग चार्ट, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन देखने को मिली है, लेकिन ऑलरेडी तेजी बन चुकी है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय लें, लेकिन ऐसे भागते स्टॉक में इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग करना कुछ ज्यादा फायदेमंद नहीं होता। अभी ट्रेंड इंटैक्ट है। साथ ही साथ कुछ और स्टॉक्स जैसे कि करूर वैश्या 23% चढ़ा है एक हफ्ते में, केआरबीएल 16% चढ़ा है, सीएट लगभग 16% चढ़ता हुआ नजर आया और कल्याण कुंज में भी 14% से ज्यादा के एक हफ्ते में रिटर्न डिलीवर हुए हैं। अब आगे क्या होगा? 19 सितंबर सोमवार को जापानीज मार्केट और यूके की मार्केट बंद रहेंगे, लेकिन जो रियल एक्शन और जो रियल कमेंट्री सुनना चाहता है बाजार वो यूएस फेड की ओर से सुनना चाहता है। तारीख है 21 सितंबर बुधवार को देर रात हमारे भारतीय समय अनुसार अमेरिका में पॉलिसी का ऐलान हो जाएगा और अटकलें यही हैं कि 0.75% से 1% की रेट बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन जो कमेंट्री होएगी और इन्फ्लेशन के खिलाफ से लड़ने के लिए क्या कुछ तैयारी है अमेरिका की, ये बहुत मुख्य रहेगा और अमेरिकन मार्केट्स फोकस में रहेंगे। उसके बाद गुरुवार को जब हमारी वीकली एक्सपायरी होगी तो इंडियन मार्केट्स पे भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा और एशियन पीयर्स पे भी। लेकिन गुरुवार को 22 सितंबर को हमारी तो वीकली एक्सपायरी होगी, लेकिन जापान और बैंक ऑफ इंग्लैंड की पॉलिसी बैठक है, वहां पर इंटरेस्ट रेट डिसीजंस देखने को मिलेंगे। और 23 सितंबर शुक्रवार को जापानीज मार्केट हॉलीडे पे है, यानी हफ्ते में 2 दिन हॉलीडे पे है जापानीज मार्केट। आज टेक्निकली 17,800 के लेवल को डिफेंड नहीं कर पाए, उसके नीचे जाना तकनीकी रूप से खराब माना जाएगा
और आज एकदम से उसके नीचे गए तो बुल्स का कॉन्फिडेंस ही हिल गया। 17,700 और 18,000, 17,700 से 18,000 की आज स्ट्राइक्स देखोगे लगातार, तो आपको कॉल राइटिंग बहुत हैवी दिखेगी और ऊपर से एफआईएस की बिकवाली, ये दो चीजें और टेंशन पैदा कर रही हैं बाजार में। ऐसे में होगा ये कि हो सकता है कि कंसोलिडेशन फेज में चले जाएं। इंडियन मार्केट्स में बेट तो लगेगी लोअर लेवल पे, लेकिन अभी फिलहाल कंसोलिडेशन में जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। तो ऐसे मूड माहौल में ट्रेडिंग पोजीशंस ज़्यादा ना रखें, लाइट रखें पोजीशंस को, और सिस्टमैटिक निवेश करेंगे तो अभी भी एक वो बेहतर रणनीति मानी जाएगी। बाजार को थोड़ा स्टेबल होने दें, अगले हफ्ते भी थोड़ी वोलेटिलिटी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। थोड़ा स्टेबल हो जाए मार्केट तो उसके बाद फिर से री एंट्री का चांस मार्केट देगा, एक और अपॉर्चुनिटी देगा मार्केट।